बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल एजुकेशन हब में आप सबको वेलकम। व्यूअर्स, आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टॉपिक पे लेक्चर देंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन क्या है। Present perfect tense is used to indicate the recently completed activities। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम हाल ही में मुकम्मल होने वाली किसी सरगर्मी को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं उर्दू में पहचान पे कि उर्दू में जुमले के आखिर में क्या ऐसे अल्फाज आते हैं जिनसे हमें ये पहचान होती है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो उर्दू में पहचान ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कि जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, गया है, गई है वगैरह आता है। यानी जुमले के आखिर में इस किस्म के अल्फाज आते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि जारी सरगर्मी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं इफर्मेटिव सेंटेंसेस पे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह बनता है कि हम जुमले के शुरू में सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम हैज़ का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं और जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इफर्मेटिव सेंटेंसेस को। पहली मिसाल है हमारे पास, तुमने अपना कर्ज अदा कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि जुमले के आखिर में हमारे पास दिया है के अल्फाज जो हैं वो आ रहे हैं, जो कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये सरगर्मी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब हम जब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो हम सबसे पहले जुमले के शुरू में सब्जेक्ट लगाएंगे। वो हमारे पास यहाँ पे यू है, तो यू के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि हम सिर्फ हैव का इस्तेमाल करते हैं। यू के साथ हमने जब हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया तो उसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और जुमले के आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो तुमने अपना कर्ज अदा कर दिया है, इसकी हमारे पास इंग्लिश फॉर्मेशन हो जाएगी यू हैव पेड योर डेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो हैव होगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी और आखिर में ऑब्जेक्ट। तो वो अपना काम ख़त्म कर चुके हैं कि इंग्लिश फॉर्मेशन बन जाएगी दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। इसी तरह हम एक मिसाल देख लेते हैं ऐसे सब्जेक्ट की जो कि सिंगुलर हो और उसके साथ हैज़ का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो। अब इस तरह की एक मिसाल है हमारे पास, उसने नज़म याद कर ली है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ हम हैज़ का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो इंग्लिश फॉर्मेशन हमारे पास बन जाएगी शी हैज़ लर्न्ड द पोएम। इसी तरह अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह बनता है कि हम जो हैज़ या हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं उसे जुमले के शुरू में ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब हम इनकी भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहली मिसाल है हमारे पास, क्या वो आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम जुमले के शुरू में हैज़ का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे हैज़ ही अराइव्ड। हमने जुमले के शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और जैसा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसी तरह एक और मिसाल देख लेते हैं, क्या आपने उसे शिकस्त दी है। इसकी इंग्लिश हमारे पास इस तरह बन जाएगी हैव यू डिफीटेड हिम। अब यहाँ पे यू था हमारे पास सब्जेक्ट, तो हमने जुमले के शुरू में हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया।
नेगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह बन जाता है कि हम सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव लगाते हैं, उसके बाद नॉट का इजाफा किया जाता है, फिर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब इसकी भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। पहली मिसाल है हमारे पास, उसने अपना काम ख़त्म नहीं किया है। ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट था तो उसके साथ हमने हैज़ लगाया, उसके बाद नॉट का इजाफा किया। ये इस चीज़ की तरफ इशारा होता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, उसके लिए हम नॉट लगाते हैं। उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीसरी फॉर्म का हमने इस्तेमाल करना होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद हम जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया। ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपने अपना वादा पूरा नहीं किया है। अब यहाँ पे भी हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो यू है तो उसके साथ हम हैव का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आपने अपना वादा पूरा नहीं किया है कि हमारे पास इंग्लिश फॉर्मेशन बन जाएगी, यू हैव नॉट केप्ट योर प्रॉमिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।